नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सबसे तेज हर खबर पे पैनी नजर, सरहद से लेकर संसद तक। संबंधित मैं यहाँ पर आज कस्बा प्रखंड में हूँ और जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं तौकीर जी और उनका क्षेत्र भ्रमण किया। जनता ने ऐलान कर दिया कि हम अगर साथ में हैं तो तौकीर जी के भी साथ में रहेंगे। आखिर कारण क्या है कि जनता करवट ले रही है तौकीर जी के साथ। आइए उनसे रूबरू होता हूँ कि जनता आखिरकार क्यों आपके साथ में है, क्या परिप्रेक्ष्य में है और क्या मूलभूत समस्या है जनता की, क्योंकि आप जनता या किसानों को सबसे पहले तो है कि सबसे पहले आपके लवर्स को और आपके चाहने वाले को मेरे तरफ से और सदवेदी पंचायत समस्त जनता को मेरे तरफ से। और यहाँ पे मेन समस्या किसानों का है क्या कि किसान टैक्स के द्वारा जो और उसमें जो सुविधा होता है, जैसे किसान आज समय पे नहीं मिलता है और धान की खरीदारी सब उचित मूल्य पे नहीं किया जाता, जिसके कारण बिचौलियों को उसको बेचना पड़ता है। और उसमें जो किसान अनुदान से संबंधित जो ट्रैक्टर और वगैरह जो उसका ट्रेलर सब जो आता है, उसमें आज तक ना तो किसी को किसान को ये तक नहीं पता है कि उसका लाभ हमें मिला या नहीं, और उसके बाद सारा जनता सदवेदी का विचलित रहते हैं और परेशान रहते हैं, ना तो उसको आज तक लाभ मिल पाता। चलिए एक और समस्या आ रही है किसानों को लेकर। पैक्स में जहाँ धान बेचना है, किसान पैक्स में धान न बेच के मार्केट में जाके बेचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट पैक्स अध्यक्ष है वो खरीदारी नहीं करते हैं, वो मार्केट से खरीदारी करके ला लेते हैं, मगर किसान का धान को खरीदारी नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। और इसमें किसान को जानकारी भी नहीं होता कब धान खरीदारी होगा, कब इसमें इसका ये किया जाता है। क्या आपके क्षेत्र में किसानों को मालूम है पैक्स का चुनाव क्या होता है, या पैक्स में जो सुविधाएं आती, योजनाएं आती है, उसके बारे में जानकारी है? नहीं, वैसा कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। वह पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में रहते वो आज तक किसी को जानकारी भी नहीं देते। जो भी करते हैं आप अपने आप करके कर लेते हैं, उससे किसी किसान को किसी जानकारी भी नहीं देते हैं। वर्तमान हालात यह है कि सरकार के द्वारा अभी कई योजनाएं आ रही है और किसानों को मालूम नहीं है। क्या आप उस योजना के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी हालिया योजना जो जैसे उसमें जो जानकारी है उसके मतलब, और मेरे तरफ से यही कहना है कि जो भी योजना आएगा सरकार के अंतर्गत वह किसान को दिया जाए। अच्छा, अभी सरकार के द्वारा योजना आ रही है कृषि यंत्रीकरण। हाँ, क्या किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? नहीं, कृषि यंत्रीकरण में एक भी किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वह अपने अंडर ही रख के वह अपने निजी के द्वारा उसको चलाता है वह, और उसका वही मूल्य रहता है जो अन्य यंत्र का लिया जाता है। वो ना कि वो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है जो सरकार के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आपने अभी कहा, बिचौलिया के द्वारा धान की खरीद बिक्री होती है और किसान जो है मार्केट में जाके धान बेच देते हैं, और पैक्स चेयरमैन जो है वह बाजार से लेके खरीद के ला लेता है, मगर किसान से नहीं लाता है। किसान से नहीं लाता है। तो कहीं ना कहीं राजस्व की भी इसमें हानि है। हाँ, राजस्व की भी हानि है, किसानों को भी नुकसान है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप जीत के आते हो? तो क्या प्राथमिकता? मेरा प्राथमिकता रही अगर किसान से धान की खरीदारी सही उचित मूल्य पे होगी, किसानों को समय पर खाद का दिया जाएगा और किसानों को कृषि यंत्र का जो मिलता है उसका लाभ उनको दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चुनाव में ये जो अभी पैक्स का चुनाव हो रहा है सरकार के द्वारा, इसमें बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, यानी मुखिया के चुनाव के बाद पैक्स का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और पैक्स के चुनाव में ही सारी योजनाएं आ रही है। तो आने वाले समय में यह चुनाव कहां तक लड़ने के लिए इसमें प्रत्याशी उत्सुक होंगे, या कितना इसमें भ्रष्टाचार फैल सकता है? आने वाला समय में इसमें प्रत्याशी भी उत्सुक होंगे और जनता भी और जागरूक होंगी। उसको जब जानकारी मिलते जाएंगे, जनता जागरूक होते जाएंगे। और भ्रष्टाचार तो है ही, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के कोई भी पैक्स अध्यक्ष का अभी गोदाम पे अगर जाके देखिएगा तो वहाँ पे माल गाय भैंस बकरी बांधा हुआ रहता है, वह गोदाम को गोदाम की तरह नहीं रखा गया है। आपकी भी तो लालसा है कि पैक्स में आने के बाद मैं भी कुछ गर्म हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कोई इतना कम उम्र में अगर चुनाव लड़ने का अगर हौसला जगाए तो ऐसा नहीं है। हमको समाज सेवा करना, ना कि अपना हमको
पेट भरना है। अधिकतर प्रत्याशी कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए, लेकिन आने के बाद जो है उनका रुतबा बदल जाता है। नहीं, मेरा नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जनता जनार्दन है। जनता कभी भी अर्श से फर्श तक पहुंचा देगा, फर्श से अर्श तक भी ला सकता है। तो किसानों के लिए आपने कहाँ तक सहयोग किया अभी तक में? किसानों को जहां तक होता है अपने स्तर से पूरा सहयोग किया जाता है, चाहे वह किसी भी समस्या से अगर हमसे रूबरू होते हैं उसका समस्या का समाधान किया। चलिए, ये हमारे साथ है तौकीर जी, जिन्होंने बताया पैक्स की समस्याओं के बारे में। पैक्स में क्या समस्याएं होती है? पैक्स में सरकार के द्वारा कई योजनाएं अभी आ रही है और कई योजनाएं इसमें है भी। और जहां तक कि इस योजनाओं के बारे में बताया जाए तो कृषि अवसंरचना, कृषि यंत्र अवसंरचना, मत्स्य पालन, डेयरी फार्म इत्यादि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसानों को लाभ देने वाली योजनाएं हैं और आने वाली भी है, क्योंकि सहकारिता मंत्री ने इसकी घोषणा कर चुकी है। और यहाँ पर अब देखना है कि जनता किस और करवट लेती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तौकीर आलम जी का क्षेत्र देखा गया है कि जनता इन्हीं की और करवट लेकर बैठ रही है। मैं चंदन कुमार, सीमांचल।